बरसात में टूटा आंगन, बिखर गए सपने। भिवानी जिले के कलिंगा गांव में दर्दनाक हादसा, मासूम बेटियों की मौत, पति पत्नी और बेटा घायल। बारिश का मौसम किसी के लिए ठंडी हवाओं का तोहफा लाता है तो किसी के लिए दुख की आंधी बन जाता है। भिवानी जिले के गांव कलिंगा में भी मंगलवार रात कुछ ऐसा ही हुआ। आसमान से बरसती बूंदों के बीच अचानक एक कच्चा मकान भरभरा कर गिर पड़ा और देखते ही देखते एक पूरा परिवार मलबे में दब गया। मलबे के नीचे दबकर 15 साल की अंशिका, 9 साल की दिशा और 7 साल की भारती हमेशा के लिए खामोश हो गईं। माँ बाप और एक छोटा बेटा घायल होकर जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे। सबसे दर्दनाक ये रहा कि पूरा परिवार पूरी रात दर्द से कराहता रहा, लेकिन मदद की आवाज किसी तक नहीं पहुंची। सुबह जब पड़ोसियों ने टूटी छत और बिखरे मलबे को देखा, तभी जाकर किसी ने उन्हें बाहर निकाला। घायल ओमपाल की आंखों में सिर्फ अपनी बेटियों की यादें हैं। रात को करीब 9:30 बजे अचानक छत गिर गई और वे मलबे में दब गए। बेटियों की आवाज एक बार भी सुनाई नहीं दी। पूरी रात वे वहीं पड़े रहे। सुबह जब लोगों ने बाहर निकाला तो सब कुछ खत्म हो चुका था। बारिश से घर के नीचे पानी भर गया था, नींव कमजोर हो गई थी और देखते ही देखते जिंदगी की नींव भी हिल चुकी थी। सुबह जब प्रशासन मौके पर पहुंचा तो डीसी साहिल गुप्ता और एसडीएम महेश कुमार ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। डीसी ने कहा कि इलाज में किसी तरह की कमी नहीं रहने दी जाएगी और गांव में जर्जर मकानों का सर्वे करवाकर प्रभावित परिवारों को रहने की व्यवस्था दी जाएगी। तहसीलदार जयबीर ने बताया कि ओमपाल अपने परिवार के साथ किराए पर रह रहा था। प्रधानमंत्री आवास योजना में उसका नाम तो शामिल हो चुका था, लेकिन नया घर अभी बना नहीं था और इधर कुदरत ने इंतजार का वक्त नहीं दिया और उसकी 3 बेटियों की जिंदगी छीन ली। कलिंगा गांव की इस दर्दनाक घटना ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि गरीबी और मजबूरी किस तरह इंसानों की जिंदगी छीन लेती है। 3 मासूम जिंदगियां, जिनके सपने अभी खुले आसमान में उड़ान भर भी नहीं पाए थे कि बारिश और जर्जर दीवार के बोझ तले वे दब कर रह गए। गांव के लोग आज भी उस परिवार की चीखों और मातम के माहौल को भूल नहीं पा रहे हैं। बारिश रुक जाएगी, पानी निकल जाएगा, लेकिन इस परिवार के दिल पर जो घाव पड़ा है वो शायद कभी ना भर पाए। ये हादसा सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर भी सवाल है जो जरूरत के समय छत भी मुहैया नहीं करा पाई। बरसात में टूटा आंगन, बिखर गए सपने। भिवानी जिले के कलिंगा गांव में दर्दनाक हादसा, मासूम बेटियों की मौत, पति पत्नी और बेटा घायल। बारिश का मौसम किसी के लिए ठंडी हवाओं का तोहफा लाता है तो किसी के लिए दुख की आंधी बन जाता है। भिवानी जिले के गांव कलिंगा में भी मंगलवार रात कुछ ऐसा ही हुआ। आसमान से बरसती बूंदों के बीच अचानक एक कच्चा मकान भरभरा कर गिर पड़ा और देखते ही देखते एक पूरा परिवार मलबे में दब गया। मलबे के नीचे दबकर 15 साल की अंशिका, 9 साल की दिशा और 7 साल की भारती हमेशा के लिए खामोश हो गईं। माँ बाप और एक छोटा बेटा घायल होकर जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे। सबसे दर्दनाक ये रहा कि पूरा परिवार पूरी रात दर्द से कराहता रहा, लेकिन मदद की आवाज किसी तक नहीं पहुंची। वो भी पीजीआई में है जी, वो पीजीआई में उनकी मॉनिटरिंग में है, तो उनका इलाज चल रहा है। तो जैसी रिपोर्ट आती है हम आपको बताएंगे। सर, कितनी आर्थिक सहायता परिवार को फिलहाल की जा सकती है? जो भी इनमें हमारे एसडीआरएफ के रूल के हिसाब से जो भी मैक्सिमम इनकी सहायता कर पाएंगे आर्थिक, वो हम जरूर करेंगे और उसका जल्द से जल्द इनको भिजवा दिया जाएगा। साथ ही इनके जो घर की जो डैमेज हुई है या जो इलाज में जो भी खर्च आएगा वो सब हम बियर करेंगे। आगे बारिश की संभावना है, उसके लिए क्या प्रबंध किए जा रहे हैं? आगे बारिश की संभावना में हम जहाँ जहाँ पंपों की जरूरत है वो पंप प्रोवाइड कर रहे हैं। जहाँ भी हमारी ड्रेन्स है, ड्रेन्स का सशक्तिकरण कर रहे हैं। सभी आपके माध्यम से और सभी गाँव वासियों के मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी हमारा साथ दें। जहाँ भी अगर कोई इस तरह की ब्रीच हो रही है, वहाँ आपके सहयोग से ही, इरिगेशन के और बाकी विभाग के सहयोग से उसको रोकने का सैंड बैग और बाकी मिट्टी भर के लगाने का काम करें। उसमें हम भी आपके साथ खड़े हैं और कोई भी रिक्वायरमेंट आएगी तो हम बिल्कुल साथ हैं। सर, गाँव में इस तरह के काफ़ी घर हैं, उनके साथ भी ऐसा कोई? उनके लिए हमने अभी सर्वे भी करवा रहे हैं और साथ साथ अगर कोई ऐसा घर है तो उसको चिन्हित करा के उसके जो मेंबर हैं
उन्हें पास में जहाँ भी हमारे स्कूल्स हैं या कोई हमारे पंचायत घर है वहाँ हम शिफ्ट करा रहे हैं। वहाँ उनके खाने की व्यवस्था भी और उनके रुकने की व्यवस्था वो की जाएगी। हाँ जी सर, कब की घटना है और कितने टोटल है और कितनी डेथ हो चुकी है? ये घटना गांव कलिंगा में है। ओमपाल जी हैं जिनकी उम्र लगभग 47 ईयर्स है और ये मजदूरी का काम करते थे। गांव कलिंगा में पिछले 5-6 साल से यहाँ पे किराए के मकान में यहाँ रह रहे थे। आपको विदित है कि पिछले 2-3 दिन से बरसात ज़्यादा हो रही है, जिस बरसात के कारण जो किराए का मकान था, रात्रि में जो सूचना मिली है, रात्रि में इनका जो मकान की जो छत गिर गई है, जिसमें परिवार में 6 सदस्य थे। ओमपाल जी, उनकी पत्नी, 3 बच्चियां और 1 बेटा। तो जो अब तक स्थिति है उसमें ये है कि जी 3 जो बेटियां हैं जिनकी उम्र 15 साल, 9 साल और 7 साल है, उनकी डेथ हो चुकी है। और ओमपाल जी, उनकी पत्नी और जो बेटा है उनका भी ट्रीटमेंट पीजीआई में चल रहा हुआ है। जिला प्रशासन पीजीआई के संपर्क में है, उनको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो दिलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो परिवार को जो एसडीआरएफ के अंतर्गत जो राशि जो है कंपनसेशन जो मिलनी चाहिए उसके रिगार्ड में हम टच में है। उनको जो जितना भी कंपनसेशन होगा उनको हम प्रोवाइड करेंगे और जो भी बेनिफिट्स इनको हो सकेंगे सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। सर, बारिश और आने की संभावना है, इसके में जिला प्रशासन ने क्या प्रबंध किए हैं आगे के लिए? इसके लिए हमारी जो टीम है, फील्ड टीम है, हमारे पटवारी हैं, ग्राम सीओ हैं, तहसीलदार हैं, बीडीओज हैं, वो फील्ड में ही हैं और सभी एसडीएम्स अपने अपने हेडक्वार्टर्स को मेंटेन किए हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब सबके टच में हैं और एक कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे ऐसे घर हैं जो पुराने हो चुके हैं या जिनमें दरारें आ चुकी हैं, गिरने की स्थिति में हैं या आसपास ज़्यादा पानी इकट्ठा हुआ है, तो सभी हमारे फील्ड ऑफिसर्स को हमने निर्देश दिए हैं, सरपंचों को भी निर्देश दिए हैं कि उन परिवारों को तुरंत प्रभाव से वहाँ से शिफ्ट करके आसपास जो हमारे जो मंदिर हैं या धर्मशाला हैं या चौपाल हैं या सेफ हाउसेज हैं वहाँ पे स्थानांतरित करें ताकि इस प्रकार की कोई घटना ना हो सके। इसके अतिरिक्त उनको जो खाने पीने की जो व्यवस्था है, रहने सहने की व्यवस्था है, वो भी एसडीआरएफ से हमारे जो एनजीओज हैं, सरपंचीज हैं और हमारे जो प्रशासन उनके माध्यम से कराया जाएगा। अब तक कितने मकान चिन्हित हो चुके हैं सर आपने? अभी हमारे 2-3 मकान हैं जो कि हमारे गांव बोहल है, वहाँ भी चिन्हित किए हैं हमने और पूरा सर्वे हमारा चला हुआ है इसी करने के लिए। क्या कलंगा में कोई गाँव हुआ था सर ऐसा घर जो गिरना? कलंगा में हमारे पास रात को ही सूचना मिली है और इसके अतिरिक्त जो 1-2 मकान और हैं जिनके बारे में सूचना ले ली गई है, उनको परिवार को स्थानांतरित कर रहे हैं। जी, मेरा नाम रामपाल जेबीटी गांव कलिंगा से ही हूँ और हमारे स्कूल में ये तीनों बच्चियां जो है ये पढ़ती थी। सबसे छोटी जो लड़की थी उसका नाम भारती, डॉटर ऑफ ओमपाल, जो कि पहली कक्षा में पढ़ती थी। उम्र उसकी लगभग 8 साल के 7.5 के आसपास थी। और दूसरी जो लड़की थी वो 3rd क्लास में पढ़ती थी हमारे पास। उसका नाम था निशा, डॉटर ऑफ ओमपाल। उसकी उम्र लगभग 10 के आसपास थी, 9.5-10। और तीसरी जो लड़की वो 8वीं कक्षा में थी, उसका नाम अंशिका, डॉटर ऑफ ओमपाल था। वो हमारे गर्ल्स स्कूल जो हमारे से पास आउट हो गई, गर्ल्स स्कूल में जा चुकी थी। तो हमें जो है मुझे सूचना सुबह 7:30 के आसपास मिली कि इस तरह से अपने पास जो बच्चे पढ़ते थे उनकी तीनों लड़कियों की तो डेथ हो गई है और बाकी जो परिवार है वो पीजीआई में भर्ती है। तो उस हिसाब से फिर हम जो अभी मैं यहाँ पर पहुँचा था, मैंने यहाँ पर देखा बहुत ही दर्दनीय हादसा जो हुआ है उसकी भरपाई अब की नहीं जा सकती। इसके लिए हम स्टाफ की तरफ से भी और गांव के लेवल पे भी कोशिश करेंगे कि जो जिंदगियां बाकी हैं उनकी किसी तरह से मदद की जाए। धन्यवाद।